स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है इसमें मैं आपको M1 के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चन कह सकते हो आप, वो देने वाला हूँ। बिकॉज अब आपका एग्ज़ाम है, मतलब अभी आपका आज तो 23 तारीख है, बट स्टूडेंट्स का बहुत डिमांड आ रहा है कि भैया हमें M1 का पेपर है हमारा 9 तारीख को फरवरी में, तो प्लीज़ हमें M1 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चन दे दो जिससे हम कुछ कर पाएँ। एंड एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं M1 की प्लेलिस्ट मैंने मतलब M1 पढ़ाना शुरू कर दिया मैंने। एंड आप लोग को जाना प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, पहला प्लेलिस्ट आपको M1 का मिल जाएगा, ठीक है। सो आप मेरे को आज का और टाइम दीजिए, मतलब 24 तारीख से परमानेंटली फर्स्ट ईयर की ही वीडियोस आएंगी, ठीक है। बाकी अब बात करते हैं कि M1 बोले तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि देखो आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, सो आपको मैथमेटिक्स तो आती ही होगी, ठीक है। बट यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बेसिक्स भी नहीं आती होंगे, तो प्लीज़ टेंशन मत लेना। मैं आपको बेसिक्स से M1 पढ़ाऊँगा, जो कि मैं प्लेलिस्ट पे पढ़ाऊँगा। एंड इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा उस वीडियोस के, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को जाके जरूर चेकआउट करें। अब बात करते हैं कि भैया M1 बोले तो देखो M1 एंड M2। सो अभी आपको M1 लग रहा है, ठीक है। सो अभी M2 को हम हटा देते हैं, ठीक है। बट एक बात याद रखना है कि अगर M1 रुक जाता है, इसका मतलब रुक जाता है मतलब देखो बैक का मतलब समझो कि अगर M1 में अगर आप फेल हो जाते हो तो ये आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। बिकॉज ये साधारण मतलब सिंपली इसको पास कर लो तो और अच्छा है, अदरवाइज एक बार बैक आ गई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो प्लीज़ मेरी कोशिश यही है कि भाई अभी अच्छे से पढ़ लो एंड बैक के कोई चांसेस मत दो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं M1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है LMBT, ठीक है। तो LMBT को क्या होता है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम आपको अच्छे से आना चाहिए एंड इसके सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। फिर इसी से एक क्वेश्चन आता है रोलेस थ्योरम का। एंड रोलेस थ्योरम एंड लैग्रांजेस यानी कि LMBT बहुत पूछा जाता है। ये मैं अपने मतलब खुद इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, मैं 8 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, डेटा साइंस। सो मैं आपको बता रहा हूँ कि LMBT एंड आपका रोलेस थ्योरम बहुत पूछा जाता है, तो प्लीज़ इनको अच्छे से कर लीजिए। एंड थर्ड इज टेलर थ्योरम या टेलर सीरीज भी बोला जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा आता है, टेलर थ्योरम या टेलर सीरीज। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों टॉपिक जो मैंने आपको बता दी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इनको अच्छे करिएगा। एंड मैक्सिमा मिनिमा, सो मैक्सिमा मिनिमा से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, एक 7 या 14 मार्क्स के, तो प्लीज़ इनको भी अच्छे से करिएगा। बीटा फंक्शन ये भी आते हैं, ठीक है। बीटा फंक्शन के बाद गामा फंक्शन, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एरिया इंटीग्रल, सो देखो ये डबल इंटीग्रेशन है, देखो एक ये सिंगल इंटीग्रेशन, ये डबल इंटीग्रेशन एंड ये ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये शायद आपको आते हैं। अगर एरिया मतलब इंटीग्रल्स नहीं आते हैं आपको तो मैं सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। ये देखो वॉल्यूम इंटीग्रल, ये थर्ड इंटीग्रल हो गया, ठीक है। लिमिट ऑफ सम, ठीक है, इसके भी क्वेश्चन आते हैं। फोरियर सीरीज, ये आपका यूनिट नंबर 3 का मोस्ट वीवीआईपी क्वेश्चन है, फोरियर सीरीज, ठीक है। एंड कॉची मीन वैल्यू थ्योरम आती है, ठीक है। अब आता है केले हैमिल्टोनियन थ्योरम, तो ये भी आता है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो यहाँ से देखो 5th यूनिट के इंपॉर्टेंट स्टार्ट हुए, ठीक है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर एंड इट्स प्रिंसिपल, ठीक है। सो मैट्रिक्स सॉल्व करना आनी चाहिए आपको, ठीक है। कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज आना चाहिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए एंड डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल आना चाहिए एंड वेक्टर स्पेस आना चाहिए एंड लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर। एंड मैं कुछ चीज़ें मिस कर रहा हूँ, दैट्स वाई मैं आपको यहाँ पे आपके इस पे लेके जाता हूँ। सो देखते हैं सब तो देखो जो आपका ये क्या बोलते हैं डीगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स है, तो प्लीज़ डीगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स भी अच्छे से कर लीजिएगा। एंड वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ तो बस बाकी डीगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एंड केले हैमिल्टोनियन थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन टू फाइंड इनवर्स, तो इनवर्स भी पूछा जाता है, तो ये भी आता है, तो प्लीज़ इनको भी अच्छे से कर लीजिए। बाकी इतने क्वेश्चन आपको सफिशियंट रहेंगे। एंड अब बात करते हैं कि भाई देखो सबसे अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका रिव्यू देना चाहूँ तो मैं एक मेरी 5 मिनट की वीडियो होगी ज़्यादा से ज़्यादा, सो प्लीज़ देख लीजिएगा। देखो अगर आपको M1 पास करना है, ठीक है, M1 पास करना है तो सबसे पहले आपको जो आपका 5th यूनिट है, 5th यूनिट आप अच्छे से कर लो, ठीक है।
50 यूनिट अच्छे से कर लो एंड फिर बाकी जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए उनको कर लो। 50 यूनिट में देखो क्या क्या है, रैंक, हाउ टू फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स सीख लो, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर सीख लो, ठीक है, एंड डीगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स सीख लो, एंड इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं ये सीख लो, ये पूरा ये सब, और कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन ये सब सीख लो। मतलब ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड यहाँ से आप टेलर सीरीज और टेलर थ्योरम और मैक्सिमा मिनिमा फॉर 2 and 3 वेरिएबल्स, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़िए एंड जहाँ पे भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ बताइए। एंड मैं इम्पॉर्टेंट के साथ साथ मैंने M1 की क्लास लेना भी शुरू कर दी है, सो प्लीज़ हमें ज्वाइन करिए यूट्यूब पे एंड डेली आपको वीडियो देखने को मिलेंगे, सो प्लीज़ ज्वाइन करिए। एंड बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। एंड चाहे बैक का स्टूडेंट हो चाहे मेन एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट हो, ये दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, मेन प्लस बैक, ठीक है, सो ये दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ दोनों लोग देखिए। एंड जिनका भी M1 का, तो मैं बता दूं कि प्लीज़ डरिएगा नहीं, पेपर इजी आता है, बट अगर आपके मतलब आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप प्लीज़ क्लियर कर लीजिए। अभी बहुत टाइम है, 9 तारीख को, ये 10-15 दिन पहले ही वीडियो डाल दे रहा हूँ मैं। एंड प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़िए और कोशिश करिएगा। सबसे पहला आपका जो एम होना चाहिए सारे पेपर का, वो ये होना चाहिए कि आपको सारे सब्जेक्ट में पास होना है। देखो CGPA SGPA तो आप मेंटेन कर लोगे आगे वाले सेमेस्टर में, बट अगर एक बार बैक आ गई तो प्लीज़ आप बैक की वजह प्रॉब्लम से मतलब आपको टेंशन होगा, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।